गुड मॉर्निंग। पीएसटीसी फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत आपका स्वागत है। आज हम भारतीय शिक्षा और समाज के अंतर्गत पढ़ेंगे। हम भारत को एक गणराज्य के रूप में स्थापित करने के लिए हमारी शिक्षा का क्या महत्वपूर्ण योगदान है उसके बारे में पढ़ेंगे। शिक्षा की क्या भूमिका है उसके संदर्भ में हम जानकारी वो प्राप्त करेंगे। इसके संदर्भ में पहली जानकारी पहली ये है, भूमिका ये होती है स्वतंत्र शैक्षिक नियंत्रण। यदि हम विद्यालय के अंदर ऐसी शिक्षा को स्थापित किए रहे, ऐसे शिक्षा छात्रों को दें जिसके द्वारा छात्रों के अंतर्गत स्वतंत्र रहने के भावों को जागृत किया जाए और उनके अंदर स्वतंत्रता संबंधी गुणों का विकसित किया जाए। ऐसी शिक्षा के द्वारा छात्रों में यदि स्वतंत्रता का भाव आएगा तो वे अपने अंतर्गत विभिन्न प्रकार से अपने विचारों की अभिव्यक्ति भी आसानी से स्वतंत्र रूप से कर सकेंगे और अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रकट करने के द्वारा उनके अंतर्गत किसी भी प्रकार की जीवित शक्ति का विकास होगा और कोई भी समस्या को वे आसानी से हल कर पाएंगे। अतः स्वतंत्र शिक्षा ऐसी हो जो स्वतंत्र रूप से छात्रों के सर्वत्र हितकारी बने। इस प्रकार से छात्रों के अंदर स्वतंत्रता के गुणों का विकास शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है और स्वतंत्रता के माध्यम से ही भारत को हम एक गणराज्य के रूप में स्थापित है वो कर सकते हैं। तो शिक्षा स्वतंत्रता के ऊपर आधारित है हो, जिसके अनुसार उसे छात्रों को विभिन्न प्रकार से स्वतंत्र संबंधी जानकारी हो। हमारे देश में सभी को स्वतंत्र रूप से किसी भी प्रकार की शिक्षा है वो ग्रहण करने का अधिकार है। इसके अलावा एक अपनी अभिव्यक्ति भी कर सकता है। इसके अलावा आबाद रूप से कहीं पर भी रहने की उसे स्वतंत्रता है। कोई भी धर्म है वो वहाँ आसानी से स्वतंत्र रूप से उसे अपना सकता है। इस प्रकार से स्वतंत्रता पर आधारित शिक्षा का विद्यालय में प्रचलन किया जाए ताकि भारत को एक गणराज्य के रूप में प्रस्तुत किया जाए। फिर दूसरा है समानता शैक्षिक निजता। समानता का तात्पर्य है कि सभी के साथ सभी बालकों को समान रूप से शिक्षा का अधिकार दिया जाए, जिसके लिए हमारे देश के अंदर आरटी एक्ट कानून है जो आरटी एक्ट 2009 जिसके संदर्भ में 6 से 14 वर्ष के बालक को सभी समान रूप से शिक्षा का अवसर प्रदान किया गया है। उन बालकों को विद्यालय द्वारा फ्री में शिक्षा दी जाती है और प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से उनकी जो फीस है वो सरकार द्वारा भरी जाती है, केंद्र और राज्य सरकार के साथ मिलकर। इस प्रकार से समानता के आधारित शिक्षा का निर्वहन किया जाए विद्यालय के अंदर, तभी प्रत्येक छात्र के अंदर समानता के गुणों का विकास हो गया और वे अपने को सभी छात्रों के रूप में समान मानेंगे, जिसके द्वारा किसी भी छात्र के साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए, लिंग के आधार पर उनके साथ में भेदभाव नहीं किया जाए। इस प्रकार से ऐसी शिक्षा का प्रदान की जाए विद्यालय के अंतर्गत जो समानता के गुणों को विकसित करने वाली हो और समानता के माध्यम से ही भारत को एक गणराज्य के रूप में हम स्थापित है वो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है बंधुत्व की भावना शैक्षिक नियंत्रण। शिक्षा के द्वारा हम अपने देश के छात्रों के अंतर्गत बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना को विकसित कर सकते हैं। भाईचारा की भावना विकसित होगी तभी छात्रों के अंदर परस्पर सहयोग आत्मनिर्भरता आदि गुण है वो उनके अंदर आएंगे। तो ऐसी स्थिति में बंधुत्व की भावना के द्वारा ही छात्र के अंतर्गत परस्पर एक दूसरे का सहयोग करेंगे। जिससे क्या होगा, एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो किसी भी प्रकार से छात्र में आपस में प्रेम बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में प्रेम बढ़ने की वजह से उनके अंदर बंधुत्व संबंधी भावना का विकास होगा और बंधुत्व की भावना के द्वारा ही हम किसी भी देश की प्रगति है वो हो सकती है और एक प्रगतिशील राष्ट्र विकास की ओर बढ़ सकता है। अतः बंधुत्व की भावना से संबंधित छात्रों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे छात्रों को ये समझाया जाए कि हमें मिलजुल कर रहना है। मिलजुल कर रहने से प्रत्येक कार्य वो आसानी से हो जाता है। अतः बंधुत्व की भावना के द्वारा ही भारत को एक गणराज्य के रूप में स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय शैक्षिक नियंत्रण। सामाजिक न्याय से संबंधित छात्र को शिक्षा दी जाए। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति क्या है समान है, अतः उनके साथ सामाजिक दृष्टि से सभी व्यक्तियों के साथ में समान न्याय किया जाए। किसी भी व्यक्ति के साथ में उनकी जाति है, उनकी धर्म है, उनकी वेशभूषा है, विभिन्न प्रकार की असमानताओं के आधार पर उनके साथ में
भेदभाव है वो नहीं किया जाए और सभी को समान दृष्टि से न्याय दिया जाए, चाहे गरीब हो या अमीर हो, चाहे चाहे उच्च जाति का निम्न जाति का हो। कानून की दृष्टि से सभी व्यक्तियों के साथ में न्यायालय द्वारा उचित न्याय करने की शिक्षा है वो छात्रों को मिले और ऐसे यानी सामाजिक न्याय प्रबल रूप से समाज में विकसित होगा तो एक भारत को हम गणराज्य बनाने से रोक नहीं पाएंगे और एक अच्छा गणराज्य स्थापित कर सकेंगे। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता शैक्षिक तीव्रता। सामाजिक न्याय के अंतर्गत बाद में हम धर्मनिरपेक्षता से संबंधित ऐसी शिक्षा छात्र को दे जिसके अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता के गुणों का प्रभाव पड़े, छात्र के अंदर विभिन्न प्रकार के गुण विकसित हो जिसके द्वारा छात्र कोई भी प्रत्येक धर्म का क्या करना सीखे, सम्मान करना सीखे। यदि हम प्रत्येक धर्म का सम्मान करेंगे, अपने धर्म के अलावा हम दूसरे धर्म का भी सम्मान करेंगे तो आपस में जो धर्म संबंधी लड़ाइयाँ होती है वो ऐसी स्थिति में नहीं होगी। और हमें ये जानना चाहिए कि प्रत्येक धर्म है वो क्या है, समाधान, उनके प्रति समाधान की भावना रखनी चाहिए। और विश्व का प्रत्येक धर्म है वो एक ही बात पर ध्येय रखता है, वो है अहिंसा के ऊपर। और हमें धर्म संबंधी जीवन मूल्य को हमारे जीवन में उतारने पड़ेंगे ताकि हम हमारे अंदर मानव धर्म जैसा धर्म एक विकसित हो और जिसके प्रति दया, करुणा, प्रेम आगे के भावना धर्म निरपेक्षता के द्वारा हमारे अंतर्गत आएगी, जिसकी वजह से हम अपने कार्य में सुलभ रह सकेंगे। और इस प्रकार से धर्म निरपेक्षता के द्वारा ही हम शिक्षा के माध्यम से भारत को एक गणराज्य के रूप में स्थापित कर सकेंगे। इस प्रकार से निम्न बिंदुओं को ऊपर ध्यान रखकर हम भारत को एक गणराज्य के रूप में घोषित कर सकते हैं जिसके अंदर स्वतंत्रता है, सभी व्यक्ति क्या है स्वतंत्र है, उसके अलावा समानता, सभी के साथ में समान व्यवहार करना, फिर बंधुत्व की भावना, सभी आपस में मिलजुल कर रहना, सामाजिक न्याय, सभी के साथ में न्यायालय द्वारा उचित न्याय देने की शिक्षा। इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता, हमारा कोई धर्म नहीं है बल्कि हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए और मानव धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए, जिसके अंदर हमें विभिन्न प्रकार के गुणों को विकसित करना चाहिए जैसे दया है, करुणा है, प्रेम है आदि। इस प्रकार से इन सभी का हम पालन करके एक भारत को एक गणराज्य के रूप में स्थापित कर सकेंगे। इस प्रकार से आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।